मूवी देख रहे होते हैं तभी वहाँ रूपा की आत्मा आ जाती है और उनके साथ मूवी देखने लगती है। रूपा मूवी देखते देखते अपने ननन के हाथ से पॉपकॉर्न उठा लेती है और खाने लगती है। रूपा की ननन पॉपकॉर्न को हवा में लटकता देख डर जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ इधर। मूवी की शॉकिंग जुड़े। रूपा गांव की लड़की थी, उसके कई सारे अरमान थे। जब उसकी शादी शहर के एक विनोद नाम के लड़के से हुई तो उसके सपने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। शादी के बाद रूपा विनोद के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने के लिए आती है। विनोद भी रूपा से बहुत प्यार करता था, परंतु अपने काम की वजह से उसे सही से टाइम नहीं दे पाता था, जिस वजह से वे रूपा को कहीं भी घुमाने फिराने के लिए नहीं ले जा पाता। ऐसे ही एक दिन विनोद अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। हाँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा। कल संडे है, छुट्टी है। सोच रहा था कहीं बाहर चले जाऊँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे तो कल घूमने का प्लान बनाते हैं। यार तू कहे तो मूवी देखने चले कल मूवी का प्लान ठीक है, डन करते हैं, फिर मिलते हैं कल। इतना बोलकर विनोद अपने दोस्त का फोन रख देता है, परंतु विनोद की ये बातें उसके पास खड़ी उसकी बीवी सुन लेती है और विनोद से कहती है, आप कल मूवी देखने जा रहे हैं, हमें भी साथ ले चलिए। हमने सिनेमा घर कभी नहीं देखा, गांव में तो पास में कोई सिनेमा घर भी नहीं होता। बस तुम्हें सिनेमा हॉल देखना है, मैं ले चलूंगा। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है मैं वैसे भी सारी पूरी करूंगा, पर हम कल नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट संडे में तुम्हें घुमाने ले चलूंगा और तुम्हें सिनेमा हॉल भी दिखाऊंगा। ओके ठीक है। रूपा कुछ ना बोले ही अपने पति की बात मान जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और विनोद रूपा के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। ऐसे ही एक दिन विनोद रात को घर लेट आता है। उसके बाद रूपा विनोद से बोलती है, क्या हुआ, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, और वैसे तो हर दिन आप जल्दी आ जाते थे, आज इतने लेट क्यों आए हैं? क्या बताऊं रूपा, आज जो मैंने मूवी देखी ना वो बहुत कॉमेडी थी। उस मूवी के बारे में सोच कर मेरी हंसी ही नहीं बंद हो रही। आप सिनेमा हॉल गए थे ना, और आपने हमें बताया भी नहीं, और ना ही आप हमें अपने साथ ले गए थे। आपने तो कहा था कि आप हमें संडे को सिनेमा घर ले जाएंगे। कितने दिन बीत चुके हैं, कितने संडे भी चले गए, आप हमें एक बार भी मुंबई घुमाने नहीं ले गए। हमें यहाँ आए 4 से 5 महीने हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमें अपने साथ ले जाने में शर्म आती हो, क्योंकि हम गांव से है ना। रूपा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे क्यों शर्म आएगी भला तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाने में। वह तो बस कुछ दिनों से ही बिजी चल रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कहीं ले जा नहीं पा रहा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? आप इतने बिजी हैं पर फिर भी आप हर हफ्ते मूवी देखने चले जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। आपके पास हमारे लिए इतना भी टाइम नहीं है कि एक बार हमें अपने साथ कहीं ले जा पाए। हमें तो लगता है कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। इतना बोलकर रूपा विनोद से नाराज हो जाती है और चुपचाप जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार फिर से विनोद अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल जाने का प्लान बनाता है, पर इस बार रूपा भी ठान लेती है कि वे भी सिनेमा हॉल जाकर ही रहेगी। इसलिए जब विनोद घर से बाहर निकलता है तो रूपा उसका पीछा करने लगती है, परंतु रूपा का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रूपा की मौत हो जाती है। इस बात से अनजान विनोद मूवी देखने जाता है और रात को जब मूवी देखकर घर आता है तो वे घर पर रूपा को नहीं देखता, जिसके बाद विनोद रूपा को काफी ढूंढता है पर उसका कोई पता नहीं चलता। 2 दिन बाद विनोद को पता चलता है कि रूपा की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। इसके बाद विनोद खुद को माफ नहीं कर पाता और रूपा की तस्वीर को लिए रोते हुए खुद से बोलता है, रूपा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी टाइम नहीं दे पाया और न ही कहीं घुमाने ले जा पाया। कल माँ और दीदी घर आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनको क्या जवाब दूंगा। विनोद रूपा की तस्वीर से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ रूपा की आत्मा आ जाती है, मगर विनोद उसकी आत्मा को नहीं देख पाता। अब रूपा की सास और उसकी बड़ी ननद भी घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब रूपा की सास और ननद घर में पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे होते हैं तभी वहाँ रूपा की आत्मा आ जाती है और उनके साथ मूवी देखने लगती है। रूपा मूवी देखते देखते अपने ननद के हाथ से पॉपकॉर्न उठा लेती है और खाने लगती है। रूपा की ननद पॉपकॉर्न को हवा में लटकता देख डर जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ इधर देखो, पॉपकॉर्न अपने आप ही हवा में झूल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई और है।
अरे बेटा, मूवी देखने देना, मूवी के बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही है? माँ, मूवी को बाद में देखना, पहले इधर देखो, असली मूवी तो इधर चल रही है। अरे क्या हुआ रीता बेटा, क्यों तंग कर रही है बार बार? इतना बोलकर जैसे ही रूपा की सास पॉपकॉर्न की ओर देखती है, रूपा उस पॉपकॉर्न को एक बार फिर से अपनी ननद के हाथ में थमा देती है। अपनी बेटी के हाथ में पॉपकॉर्न देख रूपा की सास बोलती है, यहाँ आकर ही सारी प्रॉब्लम आ गई, मुझे बेवकूफ बनाते हैं, हवा में पॉपकॉर्न उड़ रहे हैं। अरे पॉपकॉर्न हवा में नहीं उड़ रहे, बल्कि सारे के सारे तेरे पेट में जा रहे हैं। अब ला दे मेरे पॉपकॉर्न, अब मेरी बारी है खाने की। इतना बोलकर रूपा की सास अपनी बेटी के हाथ से पॉपकॉर्न छीन लेती है और खाते हुए फिल्म देखने लगती है। तो वहीं जो बाकी ननद डरी हुई अपने कमरे में जाती है और जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से विनोद अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाता है, जहाँ रूपा की आत्मा भी उसका पीछा करती है और सिनेमा हॉल तक पहुँच जाती। विनोद फिल्म देख ही रहा होता है, तभी रूपा अपने पति से बोलती है, अरे ये सिनेमा घर कितना बड़ा है और आप बहुत गंदे हैं। जब हम जिंदा थे तब आप हमें कभी नहीं लेकर आए सिनेमा घर में, और देखो जब हम मर गए तब आपका पीछा करते हुए सिनेमा घर आ गए। अगर आप हमें पहले अपने साथ सिनेमा घर लाए होते तो हम आपके साथ मजे करके फिल्म देख रहे होते। रूपा अपने दिल की बात अपने पति से कर ही रही होती है कि तभी विनोद को एहसास होता है जैसे उसके कानों के पास कोई खुश हो रहा है। जिसके बाद विनोद गुस्सा करते हुए अपने दोस्त से बोलता है, तू पागल है क्या? खुश क्यों हो रहा है? चुपचाप क्यों नहीं देख रहा? यहाँ मैं आया था अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, अपनी बीवी की यादों से दूर जाने के लिए। मुझे नहीं देखनी तेरे साथ कोई मूवी, हम जा रहे हैं घर। इतना बोलकर दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। और इस बार विनोद रूपा को याद करते हुए घर में रूपा की तस्वीर के साथ मूवी देखने लगता है और पॉपकॉर्न खाने लगता है। तभी रूपा की आत्मा विनोद के हाथों से पॉपकॉर्न छीनती है और टीवी के ऊपर रखते हुए बोलती है, बहुत हो गया, हमें नहीं देखनी घर में आपके साथ मूवी। जब हम जिंदा थे तब भी हमें बाहर लेकर नहीं गए, और जब हम मर गए हैं तो भी हमें बाहर नहीं लेकर जा रहे हैं, उल्टी हमारी फोटो के साथ मूवी देख रहे हो। रूपा की आत्मा एक बार फिर से विनोद से शिकायतें करने लगती है और इस बार विनोद रूपा की शिकायतें सुन लेता है और रूपा से बोलता है, रूपा तुम मेरे आसपास हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम यहीं कहीं हो। देखो रूपा, अगर तुम मेरे आसपास हो तो प्लीज मेरे सामने आ जाओ। आप हमारी आवाज सुन सकते हैं, हम आपके सामने खड़े हैं। रूपा, मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रहा, लेकिन महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सका। तुम मेरे साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखना चाहती थी, पर मैं तुम्हें कभी थिएटर ही नहीं ले जा पाया। आज मैं उन बातों को सोचकर बहुत पछता रहा हूँ। मैंने सबको टाइम दिया, सबके लिए टाइम निकाला, सिर्फ तुम्हारे लिए ही समय नहीं निकाल पाया। आज जब मेरे पास समय है तो देखो मेरी किस्मत, तुम मेरे साथ ही नहीं हो। रूपा, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमने देखा है आपको हमारे लिए तड़पते हुए, हमारे लिए रोते हुए। हम आपके सामने हैं, पर हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों नहीं देख पा रहे हैं। हम हर समय आपके साथ रहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी आपके साथ मूवी देखने की। हे भगवान, कोई चमत्कार करो ताकि हमारे पति हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, वे हमें देख पाए, हम मूवी देखने जा पाए। रूपा के इतना बोलते ही आसमान से तेज रोशनी निकलती है और विनोद अपनी रूपा को देखने लगता है। जिसके बाद विनोद रूपा की अधूरी ख्वाहिशें पूरी करता है और उसे अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। इसी तरह से रूपा की एक एक करके सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, तो उसे इसी तरह से मुक्ति भी मिल जाती है और वे हमेशा के लिए अपने पति का साथ छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाती है।